नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज से 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी पर्व की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी देशवासियों को दी गणेश चतुर्थी की बधाई। इंडोनेशिया के राजदूत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशने पर दिया बल। सोनाली फोगाट हत्याकांड में हिसार पहुंची गोवा पुलिस। गाजियाबाद से पकड़ा गया लैपटॉप चुराने वाला अकाउंटेंट। और अब समाचार विस्तार से। आज बुधवार से 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत हो गई है। अब गणेश उत्सव का पर्व सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया है, देश भर में इसकी काफी धूम है। अब देश के हर कोने कोने में गणेश उत्सव मनाया जाता है। आज बुधवार से शुरू हुए 10 दिवसीय गणेश उत्सव को लेकर हरियाणा के लोगों में भी खासा उत्साह है। वहीं गणेश चतुर्थी के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अपने बधाई संदेश में कहा कि प्रथम वंदनीय भगवान बुद्धि सबुद्धि के देवता श्री गणेश जी के जन्मोत्सव पर मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी के अवसर पर समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सभी के विघ्न हरें और सुख समृद्धि की वर्षा करें। भारत में इंडोनेशिया के राजदूत इना हग्नियास कृष्णमूर्ति ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुख्यमंत्री के आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कई वर्षों से घनिष्ठ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संपर्क रहे हैं। उन्होंने इंडोनेशिया से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशने और सहयोग करने पर बल दिया। इंडोनेशिया के राजदूत ने हरियाणा और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। सुश्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि हम हरियाणा को इंडोनेशिया में फार्मा, एफएमसीजी, मेडिकल और अन्य कमोडिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि हम आपसी विकास के लिए इन क्षेत्रों के विकास में तेजी ला सकें। सुश्री कृष्णमूर्ति ने हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाने में सरकार के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भविष्य में हम एक स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम पर कार्य करेंगे क्योंकि इंडोनेशिया के खिलाड़ी बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे खेलों में बेहद सक्षम हैं। भारत में इंडोनेशिया की राजदूत सुश्री निंगटस कृष्णमूर्ति ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इंडोनेशिया की एक स्मारिका भेंट स्वरूप दी और वहीं मुख्यमंत्री ने इंडोनेशिया के राजदूत को भगवत गीता की पवित्र पुस्तक भेंट की। पूरे भारत में आज से गणपति महोत्सव शुरू हो गया है। अंबाला में भी आज से गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह पर लोग गणेश जी की प्रतिमा को बैंड बाजे के साथ अपने घर में विराजमान करने के लिए लेकर जा रहे हैं और कुछ दिनों तक घर में रखकर पूजा पाठ करेंगे और बाद में किसी भी नदी में इनका विसर्जन करेंगे। अंबाला की सड़कों पर गणपति बाप्पा मोरिया के नारे से शहर गूंज रहा है। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और नाच गान के साथ गणेश महाराज को अपने घर लेकर जा रहे हैं। आज हम गणपति बाप्पा जी को अपने घर में स्थापना करने जा रहे हैं। उसके बाद हम 2.5 दिनों बाद उनका विसर्जन करेंगे। कहाँ पे हरिद्वार। क्या मानता है इसके बारे में? इसकी बहुत मानता है। जो दिल से मांगो वो जो मिलता है। अगर दिल से मानो तो सब है। सोनाली फोगाट मामले में आज गोवा पुलिस हिसार थाने में पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक गोवा पुलिस की 4 ऑफिसरों की टीम इस पूरे मामले में जांच के लिए हरियाणा पहुंची है। सोनाली के परिजन भी सरदार थाना में मौजूद रहे। अब गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस पहुंच गई है। गौर रहे कि हिसार पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस से सीसीटीवी की डीवीआर, लैपटॉप और अन्य कागजात गायब करने वाले अकाउंटेंट शिवम को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस को शक है कि यह काम सुधीर के कहने पर कंप्यूटर अकाउंटेंट शिवम ने किया है। स्टेडियम से प्रैक्टिस करके लौट रहे एथलीट खिलाड़ी की चाकुओं से गोदकर हत्या। मामला फरीदाबाद का है, जहां देर शाम हुई इस हत्या से इलाके में हड़कंप का माहौल है। बता दें कि मृतक एचडी खिलाड़ी ने महज 16 साल की उम्र में 206 मेडल जीत चुके हैं और उनका सपना 2024 में ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाना था, लेकिन सपना पूरा होने से पहले ही हत्यारों ने उनकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और अब यह जानकारी लेने में जुटी है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन है। ये कल कोई 7 बजे के आसपास का मैटर है। एक लड़का है प्रियांशु और संजय कॉलोनी सेक्टर 21 का रहने वाला है। ये जब 3-4 दिन पहले प्रैक्टिस में ज्वाइन की थी यहाँ पे, इससे पहले लखनऊ प्रैक्टिस करता था।
तो प्रैक्टिस करके जब निकला घर की तरफ चला तो ग्राउंड से करीब 1 किलोमीटर दूर सिल्वर सिटी मॉल के पास जैसे ही पहुंचा तो पीछे से ही एक साइकिल वाले ने इसकी साइकिल में टक्कर मारी और ये मौके पे गिर गया और जिसने टक्कर मारी उसने इस पर चाकू से हमला कर दिया। उस हमले में इसको 2 चोटें लगी हैं और उन 2 चोटों के बाद ये जब ज़मीन पे पड़ा रहा तो एक राहगीर ने 112 पे कॉल की और 112 पहुंची और 112 इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके आई, जहां कुछ समय बाद इसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो क्या कोई सर रंजिश बताई जा रही है क्या? अभी इस संबंध में हम अनुसंधान कर रहे हैं और ये सब बातें जब तफ्तीश पूर्ण हो जाएगी तभी हम आपको बता पाएंगे। पंचकुला पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने सट्टेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया। इंचार्ज क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 सिंहराज व उनकी टीम द्वारा देर रात्रि लंदन सीरीज पर क्रिकेट सट्टेबाजी के रैकेट का भंडाफोड़ सेक्टर 20 पंचकुला से करते हुए 4 आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने मौके पर सट्टेबाजी में प्रयोग की गई वस्तु जिसमें 6 लैपटॉप, 26 मोबाइल फोन, अलग अलग ब्रांड के, एक LG LED, USB वायर, रिमोट, 2 कैलकुलेटर, 16 मोबाइल चार्जर और 35,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर 20 में जुआ अधिनियम 1867 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल हमारे पास एक गुप्त सूचना थी जिस संबंध में हमने DCP साहब को बताया तो DCP साहब ने एक टीम गठित करी थी ACP नेहरा साहब के नेतृत्व में। तो टावर नंबर 3 पार्सना सोसाइटी फ्लैट नंबर 303 उसमें IPL के रिगार्डिंग सट्टा चल रहा था, सट्टे पे मैच चल रहा था। तो वहाँ जो हमने रेड करी ACP नेतृत्व टीम विजय नेहरा के साथ, तो वहाँ से हमें 4 लड़के जो मिले थे उनसे हमने 26 मोबाइल फ़ोन और 6 लैपटॉप, 1 LED और 35,000 रुपये रिकवरी हुई है। तो अभी जो ये बता रहे हैं आगे में हमने जो ये किसी विशाल हैप्पी जो इनका मेन आदमी है कर उसके लिए काम कर रहे हैं। तो अभी उसके रिगार्डिंग हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी हमने आरोपी का खुद बताया। तो सर कब से ये कर रहे थे सट्टेबाजी का? क्या जो पिछले मैच हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के उन मैचों में भी इन्होंने सट्टेबाजी की थी? पूछताछ में ये सामने आया कि जो सीरीज चल रही थी उसमें सारों में इन्होंने सट्टेबाजी का काम लंबे समय से काम। फरीदाबाद के हीरापुर गांव में सरकारी स्कूल में अध्यापक न होने की वजह से स्कूल के बच्चों ने ताला लगाकर रोड जाम कर दिया और जल्द से जल्द स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की नियुक्ति करने की मांग की। इस मौके पर ग्रामीणों ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी की नीति के चलते बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल मिडिल स्कूल है जो उस पर गांव के बच्चों के द्वारा ताला लगाया गया है, जिसका मुख्य कारण यह है कि हरियाणा सरकार ने 105 स्कूल बंद करने का ऐलान किया था गवर्नमेंट स्कूल। उसके बावजूद भी आज अन्य ऐसे स्कूल है जहां पर अध्यापकों की कमी के कारण बच्चे स्कूल में न जाने के लिए मजबूर हैं। 150 बच्चे गांव हीरापुर के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मिडिल क्लास में एक भी अध्यापक मिडिल क्लास में नहीं है। हरियाणा प्रशासन पता नहीं ये दोगला व्यापार इन स्कूली बच्चों के साथ क्यों कर रही है। इन बच्चों का भविष्य हरियाणा सरकार के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी और शिक्षा मंत्री कमल पाल गुर्जर जी को मैं चेतावनी देता हूं कि जब तक आप इस स्कूल में बच्चों की व्यवस्था नहीं कराएंगे ये ताला नहीं खोला जाएगा और ये बच्चे यहीं हड़ताल पे बैठे रहेंगे। शहरों में पानी के बिल जमा न होने करवाने वालों पर अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण काफी सख्त दिखाई दे रहा है। विभाग के द्वारा 17 तारीख से पानी के बिल न जमा करवाने वालों को नोटिस भेजने का कार्य शुरू कर दिया गया था और जिन्होंने बिल जमा नहीं करवाए उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए HSVP अंबाला के SDE काशीराम ने बताया कि HSVP द्वारा उन्हें ये निर्देश मिले थे कि जिन लोगों ने अभी तक पानी के बिल जमा नहीं करवाए उनसे रिकवरी की जाए और 17 तारीख से उन लोगों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए गए थे। इसके बाद उन्हें 3 दिन का समय दिया गया था बिल जमा करवाने के लिए, पर जिन लोगों ने इस समय सीमा में बिल नहीं भराया था उनके चालान पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक
अंबाला जिले के नारायणगढ़, अंबाला शहर, अंबाला कैंट के एरिया में 25 से 26 कनेक्शन काट दिए गए हैं और 42 लाख से ज्यादा रुपए की रिकवरी कर ली गई है। विभाग द्वारा 17/8/2022 को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद से हमने सख्ती शुरू कर दी है। अब तक की 42.5 लाख की करीब रिकवरी कर ली हमने। अंबाला सिटी, अंबाला कैंट और नारायणगढ़ के जिसमें रिकवरी हुई है। इन सभी एरिया में से लगभग 950 डिफॉल्टर पाए गए थे। इन डिफॉल्टरों को हमने 17 से नोटिस देने शुरू कर दिए थे, जिसमें से उन्हें 3 दिन का समय दिया गया था बिल भरने के लिए, और जिन्होंने बिल नहीं भरा तो उनके कनेक्शन काटे शुरू कर दिए हमने। काटे गए हैं, लगभग 25-26 के आसपास कनेक्शन काट चुके हैं। नोटिस देने हमने 17/8/2022 को शुरू करे थे। डिफॉल्टर 950 के आसपास है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।